हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब हमें पेट्रोल ने सताया तो हमें सीएनजी याद आई, और जब सीएनजी भी अब सता रही है तो हमें क्या याद आएगा? ईवी, इलेक्ट्रिक। आती तो है याद, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी मिल रही है। नेक्सॉन इतनी ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा वही बिक रही है। लेकिन अब क्या किया ना, टाटा ने ईवी में लेकर आ गए हैं टियागो को। और शुरू कहाँ से होती है? सिर्फ 8.5 लाख रुपए। तो आज हम एक कंपैरिजन करेंगे और पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ, पूरी कैलकुलेशन के साथ कि अगर आप टियागो सीएनजी में ही लेते हैं या टियागो ईवी में लेते हैं तो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्या फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। और हमें कि आम इंसान के हिसाब से चलेंगे। एक आम इंसान ना 1000-1500 महीने में गाड़ी चलाता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल अगर आप रखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। वेरिएंट हम कौन से ले रहे हैं? यहाँ पर हम वेरिएंट ले रहे हैं टियागो एक्सटी ईवी में, जो शॉर्ट रेंज वाली है। एक लॉन्ग रेंज वाली भी आती है, हम शॉर्ट रेंज वाली ले रहे हैं। और सीएनजी में भी हम टियागो एक्सटी ही ले रहे हैं। तो अगर पावर की बात करें, मोटी मोटी बात कर लेते हैं। पावर में या हमारे एक्सीलरेशन में जो है वो ज़्यादा चलेगी हमारी ईवी। आपको परफॉर्मेंस में मज़ा आ जाता है। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस डिफरेंस की। सबसे ज़्यादा बात यहीं पर आ जाती है। प्राइस डिफरेंस आ जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए का। ईवी हमें महंगी पड़ेगी, लेकिन इसमें एक कैच सबसे बड़ा कहाँ पर आ जाता है? ईवी में कभी भी आपको गियर्स नहीं मिलेंगे, वो हमें ऑटोमेटिक ही मिलेगी। कोई भी सिटी में आप चल रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। और सीएनजी हमें मैनुअल ही मिलेगी, उसमें ऑटोमेटिक हमें मिल ही नहीं रही है। नेक्स्ट हमारे रहेंगे फीचर्स। एक्सटी वेरिएंट तो है, लेकिन कौन सी गाड़ी हमें कौन से फीचर्स दे रही है? ईवी में हमें ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे एक्सटी सीएनजी के मुकाबले। कौन से वो ज़्यादा फीचर्स हैं? ऑटो एसी हमें ईवी में मिल जाता है। टच स्क्रीन हमें ईवी में मिल जाता है, उसमें हमें टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ईवी में मिल जाएगा, सीएनजी में नहीं मिलेगा। फिर कनेक्टेड कार फीचर्स, जो 45 कनेक्टेड कार फीचर्स हैं। आप अपनी गाड़ी को रिमोटली लॉक अनलॉक कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं, गाड़ी चोरी हो गई है वो देख सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ईवी में मिल जाएगी, फिर से सीएनजी में नहीं मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मज़ा आ जाएगा। सीएनजी में आपको क्या अच्छा मिल रहा है? एक तो उसमें आपको स्टील व्हील्स तो मिलेंगे, लेकिन वो हाइपर स्टाइल होंगे। इसमें आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलेंगे ईवी में, जिनके ऊपर हमें कवर चढ़ा हुआ मिल जाता है। और एक ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है वो हमें सीएनजी वाली मिल जाएगी, ईवी में नहीं मिलेगी। लेकिन ईवी के जो फीचर्स हैं ना वो ज़्यादा हैं सीएनजी के मुकाबले, वो आपने देख लिया है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी रहेगी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन हमारी क्या कहती है? सबसे बड़ी बात यहीं पर आ जाती है। और कैलकुलेशन से पहले आपको एक पॉइंट या 2 पॉइंट और बता देता हूं, जो फीचर की लिस्ट में ही हम जोड़ सकते हैं। एक तो हमें मिलेगा टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो हमें ईवी ही दे रही है। फिर से हमें वो वाली जो अपनी सीएनजी है वो वाली नहीं देगी। और दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा ड्राइव मोड्स को लेकर। ईवी में हमें ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, हम सिटी पे चलाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में चलाना चाहते हैं। सीएनजी में ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं अपनी कैलकुलेशन हम लेकर चल रहे हैं। हम मानते हैं हमारी गाड़ी चल रही है 1500 किलोमीटर महीना। किसी की कम भी चल सकती है, ज़्यादा भी चल सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट अपना खुद से ही कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले करते हैं ईवी की कैलकुलेशन। 1500 को हम 180 से डिवाइड करेंगे। 180 क्या है? हालांकि इसकी क्लेम्ड माइलेज बोली जाती है। एक बार अगर आप फुल चार्ज कर लेते हैं, इसकी क्लेम्ड माइलेज है वो है 250 किलोमीटर्स। लेकिन 250 किलोमीटर कोई भी गाड़ी नहीं देती है। 180 हम मान लेते हैं, ठीक है। 180 हमारी जो गाड़ी है एक बार चार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर चल जाएगी। अब अगर आप मंथली 1500 किलोमीटर चलते हैं तो आपको लगभग 8.33 टाइम्स अपनी बैटरी जो है चार्ज करनी पड़ेगी एक महीने में, तब आप 1500 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला पाएंगे। अब अगर इस बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो ये हमारी यूनिट लेगी 19.2 ही, क्योंकि इतने किलोवाट आवर की जो हमारी बैटरी है। अगर हम करते हैं इसको घर पर चार्ज, ठीक है, हम इसको चार्ज भी तो घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम करते हैं घर पर चार्ज तो ये 7 रुपये के आसपास हमारी एक यूनिट होती है, जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा शायद महंगी नहीं होगी। तो एक बार चार्ज होने के आप सुनकर हैरान रह जाओगे, 134 रुपये लगते हैं अगर फुल चार्ज आप घर पर करेंगे। 134 रुपये में आपकी गाड़ी 180 किलोमीटर चल जाएगी। सोचा है कभी? मतलब 0.74 रुपीज़ पर किलोमीटर, 74 पैसे में आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर चल रही है। इसी हिसाब से अगर आप इसको मंथली चलाते हैं घर पे ही चार्ज करके, तो आपको लगभग 1116 रुपये एक महीने में लगेंगे। सिर्फ ईवी की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप इसको फास्ट चार्जर से, जो टाटा ने जगह जगह लगा रखे हैं, उससे चार्ज करते हैं तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है
वो है लगभग 18 रुपये 56 पैसे। 19 किलोवाट की बैटरी है, लगभग 356 रुपये में आपकी एक बार में फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी। वो आपको पड़ती है लगभग 2 रुपये पर किलोमीटर, और मंथली जो है 2965 2965 या 3000 रुपये हम लगा लेते हैं। अगर आप हमेशा बाहर के चार्जर से चार्ज करते हैं तो 3000 रुपये महीना, घर के चार्जर से करते हैं तो 1116 रुपये, मतलब 1100 रुपये हम लगा लेते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब चलते हैं CNG की तरफ। CNG में भी अगर आपने 1500 किलोमीटर महीने में चलाया है, 21 की एवरेज हम मान लेते हैं, 21 किलोमीटर पर केजी, कंपनी बोलती है 26, उतनी नहीं देगी, कम देती है। तो इस हिसाब से एक महीने में आपकी लग गई 71.42 किलो गैस। 71.42 को हम दिल्ली की गैस से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो दिल्ली के प्राइस है। सबसे कम दिल्ली में ही है, बाकी ऑल ओवर इंडिया कहीं 90 है, कभी 100 है, तो हम 75 लगा लेते हैं। तो इसमें मंथली रहेगा 5356, मतलब 5356 रुपये, लगभग 5300 रुपीज़ के आसपास है। अब देखते हैं डिफरेंस कितना आ गया। अगर आप मंथली हर मंथ EV को अपने घर से चार्ज करते हैं तो लगभग 4240 रुपये आपके हर महीने आपकी EV बचा रही है। एक साल में आपके लगभग 50 या 51 हज़ार रुपये बचा रही है। डिफरेंस था हमारा 1.5 लाख रुपए का जो MRP में है, तो 50,000 एक साल में बचा दिए हैं। अगर आप हमेशा बाहर के चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको लगभग 29,000 रुपये के आसपास एक साल में बच जाएंगे। अब इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट बात क्या बता देता हूँ। 50,000 रुपये आप उस चीज़ के भी कम कर लीजिए कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही है EV में, वहाँ पर हमें मैनुअल ही मिल रही है। अगर आप कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी AMT भी खरीदना चाहते हैं तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उस हिसाब से 1 लाख रुपये आपकी गाड़ी महंगी हो गई है EV CNG के मुकाबले, और लगभग मतलब 2 से 3 साल में आपको गाड़ी फ्री, मतलब फ्री नहीं कह सकते, उसी के बराबर हो जाएगी, CNG के बराबर। उसके बाद वो आपको बचत देना शुरू कर देगी। लेकिन अभी रुकिए, कुछ और डिटेल बता रहा हूँ जिनको सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। अब वो डिटेल्स कौन सी है, वहाँ आ जाते हैं हम। एक तो आगे लोन अमाउंट, आपको लोन ज़्यादा लेना पड़ेगा EV के मुकाबले, CNG के मुकाबले। अगर आप EV खरीद रहे हैं आपको लोन अमाउंट ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उस पर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो हम एक्स्ट्रा 1 साल और जोड़ लेते हैं हमारी अमाउंट रिकवर होने में। हम लगा लेते हैं 3 से 3.5 साल या 4 साल में हमारी दोनों गाड़ी जो है बराबर हो जाती हैं। अब फ़ायदा क्या है EV लेने का। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, अभी अक्टूबर शुरू हो गया है, दिल्ली में सर्दी के मौसम में ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब हो गया है पोल्यूशन, अभी ये वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, अब ये वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। बहुत बार क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया तो CNG गाड़ियाँ भी हो सकता है बंद कर दे, उस टाइम पर आप सिर्फ EV ही चला सकते हैं, वो आपको फ़ायदा रहेगा। दूसरा आ जाता है, बहुत ही मेजर फैक्टर है, ध्यान से समझिएगा, वो है हमारी वारंटी को लेकर। EV में हमें मिलता है 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी आपको मोटर पे और बैटरी पे, जबकि CNG में आपको गाड़ी पर मिलती है वारंटी 2 साल या 75,000 किलोमीटर। वहाँ पर 8 साल, यहाँ पर 2 साल, और किलोमीटर भी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। अब उस हिसाब से थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको और बता देता हूँ। अगर हम 1500 किलोमीटर चलते हैं हर महीने तो 8 साल में आप अपनी वारंटी, मतलब पूरी अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे। 8 साल में भी आप अपनी गाड़ी इतनी नहीं चला सकते कि आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाए, मोटर या बैटरी, जिसकी हमें ज़्यादा चिंता रहती है। जबकि CNG में अगर आप 1500 किलोमीटर चला रहे हैं तो 2 साल में आप चला पाएंगे सिर्फ 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी। वहाँ पर आप 8 साल चला सकते हैं वारंटी में, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 साल, वो भी मेजर फैक्टर है। फिर दूसरा आ जाता है सर्विस का। EV कोई सर्विस नहीं मांगती, हल्का फुल्का आपको चार्ज लगेगा। CNG पेट्रोल से भी ज़्यादा सर्विस मांगती है, उसमें आपको मोर फ्रीक्वेंट सर्विस करानी पड़ती हैं, और उसमें थोड़ा, मतलब क्या आप बोल सकते हैं, इंजन थोड़ा जल्दी घिसने का या सस्पेंशन थोड़ा जल्दी घिसने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब आ जाती है वर्डिक्ट की बात। अगर आज मेरे को गाड़ी खरीदनी है, CNG मेरा रन है 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर, तो मैं EV की तरफ जाऊंगा। रही बात लंबे चलने की या चार्ज करने की, अगर मुझे जाना है कहीं घूमने या लंबे जाना है तो मैं किसी दोस्त से अपनी गाड़ी ले सकता हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं होना होता, मुझे ज़्यादा नहीं घूमना होता। कभी कभार साल में 1 बार या 2 बार फैमिली के साथ ट्रिप के लिए निकल गए, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त हैं जो मुझे गाड़ी दे देंगे। और अगर नहीं भी है ना, और मैं किसी को बोलूँगा यार तू 2-4 दिन मेरी EV रख ले, फिर तो वो पक्का दे देंगे, क्योंकि उनको 2-4 दिन गाड़ी चलाने को मिल रही है, उनको पेट्रोल डीजल का खर्चा भी बच जाएगा, EV चलाने का मज़ा भी ले पाएंगे। तो मेरी तो सलाह यही है, EV आ रही है, टियागो EV आ रही है, धड़ाधड़ से आप इसको ले लीजिए। पहले 10,000 कस्टमर के लिए ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, इसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और यकीन मानिए 10,000 गाड़ियाँ तो ना ऐसे चुटकी बोलते हैं ना, चुटकियों में बिकने वाली है टियागो EV। तो अब जो है मार्केट चेंज होगी EV की, टियागो EV आने के बाद। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।